नमस्कार, मैं अशोक धनगर। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पंक्ति का महत्व क्या है और ये जो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है कि अर्जुन, केवल कर्म कर, तू फल की चिंता मत कर। उस कर्म का फल कहीं नहीं जाएगा। हमें केवल हमारे कर्म पर ध्यान देना है। हम जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारा किया हुआ कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका परिणाम किसी न किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आता है। हम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम की, उसके फल की इच्छा करने लग जाते हैं और उसकी चिंता में हम कहीं ना कहीं डूब जाते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे कब तक मिलेगा, क्या मालूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से ये कहा है कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे एक गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कर्म उसे अवश्य ही ढूंढ लेता है। और किसी भी व्यक्ति का किया हुआ कर्म उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका परिणाम उसके सामने नहीं आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है। हम चाहे अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो, उसका परिणाम हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। हमारे जीवन में हम किसी भी कर्म से कभी भी वंचित नहीं रह सकते हैं। हम चाहे कोई भी कर्म करें, कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम लौट कर ज़रूर आएगा और उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमें कर्म करने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो रहे हैं या नहीं, या हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, या हमारे किसी दूसरों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या या द्वेष तो नहीं है, किसी की भावना, कोई हमारी वजह से दुखी तो नहीं हो रहा है, या कोई हमारी वजह से परेशान तो नहीं हो रहा है, हम किसी को दुखी तो नहीं कर रहे हैं, किसी की आत्मा हमारी वजह से दुखी तो नहीं हो रही है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और हमें इस संसार में रहते हुए हमें ऐसे कर्म करने हैं कि कल को उसके जो परिणाम है वो हमारे सामने आए तो हमें ऐसा ना लगे कि ये मेरे सामने क्या हो रहा, ये मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में यही समझाना चाहते हैं कि हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है, बाकी उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी। यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, और यदि हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका बुरा परिणाम आएगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने कर्मों के फल से कभी भी नहीं बच सकता है, भले ही वो चाहे देवता भी क्यों ना हो। यदि आप किसी के लिए आज गड्ढा खोदोगे तो कल को कोई ना कोई आपके लिए भी गड्ढा खोदेगा, और यदि आज आप किसी को भी एक लोटा जल भी पिलाओगे तो उसका भी फल व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका भी परिणाम आपके सामने अवश्य आएगा। आपके हाथों से किया गया कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हर जगह यही कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का हमारे अंदर किसी को लेकर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि उसका बुरा हो जाए और मेरा अच्छा हो जाए, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जो देते हैं वही हमारे पास में लौट कर वापस आता है। यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखेंगे या जलन की भावना अंदर से हमारे प्रति होगी तो सामने वाला भी हमारे प्रति यही भावना उसके अंदर होगी। लेकिन व्यक्ति कोई भी गलत कर्म करते हुए यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है। वो तो बस ये देखता है कि मैं आज की खुशी में जी रहा हूँ और आज जो कर रहा हूँ ये किसी को नहीं पता है, लेकिन वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि इसका परिणाम भी मुझे कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कर्म बिना परिणाम दिए तब तक उसे चैन नहीं पड़ता जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे ज़रूर भुगतना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में वो परिणाम मेरे सामने ज़रूर आएगा। यदि आज वर्तमान में आपकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी है या आप किसी को दुख दे रहे हो आज अपने कर्मों से, तो भविष्य में आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि आपकी संतान गलत मार्ग पर चली जाएगी
और वो कहीं ना कहीं गलत आचरण पकड़ लेगी और उस वजह से आप परेशान हो जाओगे और आप कहोगे कि भगवान मुझे कौन से कर्मों की सज़ा दे रहे हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ये कर्म आपके ही द्वारा किए हुए हैं और उनका परिणाम अब आपके सामने आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।